हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोल रहा है? ब्रायोफाइट्स शो ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। और रीजन क्या दे रहा है? ब्रायोफाइट्स हैव इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। तो हमें असर्शन और रीजन देखने हैं कि ये ठीक करेक्ट है या नहीं है, और रीजन असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ई बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो यहाँ पर जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा, की कंसेप्ट वो क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो ये ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनको लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए किसकी? वाटर की नीड होती है। ठीक है, वाटर नीड फॉर कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, तो अब इसमें हमने जो असर्शन में ये पूछा है कि ब्रायोफाइट, असर्शन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? ब्रायोफाइट शो ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। तो ये बिल्कुल सही है। इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसा होता है? हैप्लो डिप्लॉन्टिक टाइप होता है, यानी कि इसमें हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड दोनों फेजेस देखने को मिलती हैं। डिप्लॉइड फेज दोनों देखने को मिलती हैं। हैप्लॉइड जो होती है वो गैमेटोफाइट फेज होती है, डिप्लॉइड जो होती है वो स्पोरोफाइटिक फेज होती है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होता है कि स्पोरोफाइटिक फेज होती है, जैसे स्पोरोफाइटिक फेज जो कि कितनी होती, क्या होती है? डिप्लॉइड होती है, 2n होती है। इसमें क्या होता है? मियोसिस होगा, जिससे कि क्या होगा? स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे या स्पोर्स बनेंगे, और उसमें क्या होगा? जर्मिनेट होंगे, ये जर्मिनेट होंगे। उसके बाद क्या आती है आपकी? गैमेटोफाइट फेज आ जाएगी। ठीक है, गैमेटोफाइट फेज आ जाएगी। स्पोर्स जो जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं? गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स बनाए, उसके बाद क्या होगा? गैमेट्स का फ्यूजन होगा, जिसको कि क्या बोला जाता है? सिनगेमी। सिनगेमी बोला, इसको बोला जाता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट के बाद फिर से क्या हो जाएगी? ये 2n फेज आ गई, तो इसके बाद भी क्या आ जाएगी? स्पोरोफाइटिक फेज ही वापस आ जाएगी। तो क्या होता है? तो इसमें क्या हो रहा है? आपके जो स्पोरोफाइटिक फेज भी आ रही है और एक गैमेटोफाइट फेज भी आ रही है, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो असर्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। अब रीजन क्या बोल रहा है? ये ब्रायोफाइट्स हैव इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। तो जो ब्रायोफाइट होते हैं उसमें क्या होता है? जो गैमेटोफाइट फेज होती है वो मोर डोमिनेंट होती है। जो गैमेटोफाइट फेज होगी, गैमेटोफाइट स्टेज मोर डोमिनेंट। ठीक है, यानी कि जो स्पोरोफाइट फेज होती है वो भी क्या करती है? गैमेटोफाइट पर डिपेंड करती है। ये जो फेज होती है वो मोर डोमिनेंट होती है। लॉन्गर लिव्ड प्लांट इज द हैप्लॉइड
गैमेटोफाइट, ठीक है। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फेज में ज्यादा रहते हैं। और ये जो स्पोरोफाइट फेज होती है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो फेज होती है वो ओकेजनली होती है। और किससे? स्पोरोफाइट फेज, स्पोरोफाइटिक स्टेज, ये क्या होती है? ओकेजनली अपीयर होती है एंड रिमेन and remain attached to and nutritionally डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट पर ये डिपेंड करती है, न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। ओके, तो ये आपका जो इसमें रीजन दिया है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स हैव इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट जो फेज होती है वो इसमें इंडिपेंडेंट रहती है, जबकि जो स्पोरोफाइटिक फेज होती है वो किस पे? गैमेटोफाइट फेज पर डिपेंड करती है। तो हमारा जो रीजन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहा है? क्योंकि ब्रायोफाइट्स में ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन मिलता है, लेकिन ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसमें ब्रायोफाइट्स और सॉरी उसमें स्पोरोफाइट और जो गैमेटोफाइट फेज है वो दोनों मिल रही है, और उसका जो लाइफ साइकिल है वो कैसा है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का है, इसलिए उसमें ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन मिलता है। लेकिन ये रीजन क्या बोल रहा है? ब्रायोफाइट्स हैव इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। तो ये रीजन जो होगा वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये गलत हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बिल्कुल सही है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, रॉन्ग है, दोनों ही ट्रू है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी रॉन्ग है। बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।